योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं। योजना आयोग का गठन नियोगी समिति की अनुशंसा पर 15 मार्च 1950 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा किया गया था। यह एक गैर संवैधानिक संस्था थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। यह एक सलाहकारी निकाय थी। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। भारतीय आर्थिक नियोजन के उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय की स्थापना, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति, गरीबी निवारण एवं रोजगार अवसरों को सृजन, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति, निवेश एवं पूंजी निर्माण, आय वितरण में समानता एवं क्षेत्रीय विषमता में कमी और समावेशी समृद्धि एवं धारणीय विकास। पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि वर्ष 1951 से 1956 थी, जो हैरल्ड डापर्ट मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर बल दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 में आत्मनिर्भरता व स्वतः स्फूर्तिवान बनाने पर बल दिया गया था। वर्ष 1966 से 1969 के काल को योजना अवकाश की संज्ञा दी गई। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 का मुख्य उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता। पंचवीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। पांचवी पंचवर्षीय योजना में वर्ष 1978 से 1979 तक विदेशी सहायता को घटाकर शून्य कर देने का लक्ष्य रखा गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना के समय एक वर्ष पूर्व वर्ष 1978 में ही समाप्त कर दी गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 का केंद्र बिंदु तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी विकास। 12वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य निर्धारित लक्ष्य GDP 8% और कृषि क्षेत्र में वृद्धि 4% करना था। केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक सदस्य के माध्यम से नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ। नीति का पूर्ण रूप है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अर्थात राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन डॉक्टर राजीव कुमार हैं। पंचवर्षीय योजनाओं की विकास उपलब्धियां। पंचवर्षीय योजना लक्ष्य वास्तविक उपलब्धि। पहली पंचवर्षीय योजना लक्ष्य 2.1 था, 3.6 उपलब्धि हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 4.3 था, 4.5 था पर 4.3 उपलब्धि हुई। और तीसरी पंचवर्षीय योजना 5.6 था, 2.8 उपलब्धि हुई। चौथी पंचवर्षीय योजना 5.7 था, 3.3 उपलब्धि हुई। पाँचवीं पंचवर्षीय 4.4 था, 4.8 उपलब्धि हुई। छठवीं पंचवर्षीय योजना 5.2 था, 5.7। सातवीं पंचवर्षीय योजना 5.0 था, 6 तक हुआ। और आठवीं पंचवर्षीय 5.6 से तो 6.8 हुआ। नौवीं पंचवर्षीय योजना 6.5 तो 5.4 हुआ। 10वीं पंचवर्षीय 2002 से 2007। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। पहली 3 योजनाओं के लक्ष्य राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निर्धारित किए गए थे। चौथी योजना का लक्ष्य शुद्ध घरेलू उत्पाद के संदर्भ में था। इसके बाद की सभी योजनाओं में यह सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में रहा। नीति आयोग का अनुमान है। नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नीति आयोग की स्थापना भी मंत्रिमंडल संकल्प पत्र 1 जनवरी 2015 को की गई। नीति आयोग सहकारी संघवाद के सिद्धांत का परिपालन करने हेतु भारत सरकार की नीतिगत मुद्दों पर सलाह देने हेतु एक थिंक टैंक है। नीति आयोग को उसके
पूर्ववर्ती संस्था योजना आयोग की तुलना में अधिक समावेशी, बाजारोन्मुख तथा दक्ष संस्था माना जा रहा है। नीति आयोग के उद्देश्य। राष्ट्रीय उद्देश्य की दृष्टि से रखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, क्षेत्र और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना, संरचनात्मक सहयोग पहल के माध्यम से सहयोगात्मक संघवाद को बढ़ावा देना, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करने हेतु तंत्र विकसित करना और इसे सरकार के उच्चतर स्तर पर पहुंचाना, आर्थिक रणनीति एवं नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के सम्मिलन को सुनिश्चित करना, समाज के उन वर्गों का विशेष ध्यान देना जिन तक आर्थिक प्रगति के समुचित रूप से लाभान्वित नहीं हो पाने का जोखिम हो, रणनीतिक और दीर्घावधि नीति तथा कार्यक्रमों का ढांचा तैयार करना, पहल करना तथा उसकी प्रगति को क्षमता की निगरानी करना, महत्वपूर्ण हितधारकों तथा समान विचारधारा वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक के साथ साथ शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच परामर्श और भागीदार को प्रोत्साहन देना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों, पेशेवरों तथा अन्य साझेदारों के सहयोग के माध्यम से ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता समर्थक प्रणाली का विकास करना, विकास के एजेंडे के गति लाने के क्रम में अंतर क्षेत्रीय और अंतर्विभागीय मुद्दों के समाधानों हेतु मंच प्रदान करना, कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन को क्षमता निर्माण पर जोर देना, अत्याधुनिक संसाधन केंद्र बनाना जो सुशासन तथा सतत एवं न्याय संगत विकास की सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली पर अनुसंधान करे तथा हितधारकों तक उसका प्रसार करे, आवश्यक संसाधनों की पहचान करने के साथ साथ कार्यक्रमों और पहलों के कार्यान्वयन का सक्रिय मूल्यांकन एवं निगरानी करना, राष्ट्रीय विकास एजेंडा और उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अन्य आवश्यक गतिविधियों को संपादित करना। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 के संकल्प द्वारा 16 फरवरी 2015 के संशोधन द्वारा नीति आयोग का गठन की व्यवस्था इस प्रकार है। भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। इसके शासी परिषद में सभी राज्यों एवं विधान मंडलों की युक्त संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल होंगे। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से है को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाएगा। वे विशिष्ट कार्यकाल के लिए गठित होगी। उस क्षेत्र के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल इसके सदस्य होंगे। नीति आयोग के अध्यक्ष या उसके नामित प्रतिनिधि इसके अध्यक्ष होंगे। आयोग में प्रधानमंत्री द्वारा संविधित क्षेत्र का ज्ञान रखने वाले 10 विशेषज्ञ और कार्यरत व्यक्ति विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में नामित किए जाएंगे। पूर्णकालिक संगठनात्मक ढांचे के माध्यम से अध्यक्ष प्रधानमंत्री के अलावा निम्न भी होंगे: उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त पूर्णकालीन सदस्य और अंशकालीन सदस्य, अग्रणी विश्वविद्यालय शोध संस्थानों तथा अन्य संबद्ध संस्थाओं के अधिकतम 2 पदेन सदस्य चुने जाएंगे। अंशकालीन सदस्यों की नियुक्ति चक्रीय आधार पर होगी। पदेन सदस्य अधिकतम 4 सदस्य जिनका मनोनयन केंद्रीय मंत्रिपरिषद में से प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी जिनकी नियुक्ति एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। आवश्यकता के अनुसार सचिवालय। वर्तमान में नीति आयोग की संरचना: अध्यक्ष हैं श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर राजीव कुमार हैं और मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री अमिताभ कांत हैं और पूर्णकालीन सदस्य श्री वे.के. सारस्वत हैं, प्रोफेसर रमेश चंद्र हैं, प्रोफेसर बी.के. पाल हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद
योजना निर्माण में राज्यों की भूमिका को सुनिश्चित करने हेतु 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। यह भी संविधानेतर निकाय है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना निम्नलिखित है। संरचना: अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और सदस्य में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री। दूसरा है योजना आयोग के सदस्य, सभी सदस्य और केंद्रीय मंत्रिपरिषद। कार्य है योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजनाओं को अंतिम रूप देना, राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन का मूल्यांकन, राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाली नीतियों की समीक्षा। वर्तमान में योजना आयोग की जगह नीति आयोग ले ली है, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद की संरचना अभी भी पुरानी ही है। भारतीय संविधान में नियोजन: भारत के नियोजन की प्रेरणा संविधान की प्रस्तावना आर्थिक एवं सामाजिक न्याय तथा नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 38, 39 व 46 में प्राप्त होती है। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का उल्लेख समवर्ती अनुसूची के समवर्ती सूची में प्रविष्ट 20 में मिलता है।